मित्रों नमस्कार। हम सचमुच में बहुत चतुर लोग हैं, इतने चतुर कि अपने सिवाय बाकी सबको मूर्ख मानते हैं लेकिन आप हम सब जानते हैं कि ऐसा है नहीं। जाहिर है कि जिसे हम अपनी चतुराई माने बैठे हैं वह आखिरकार हमारी नासमझी ही है, और हम भूल जाते हैं या कहिए कि हम भूल जाना चाहते हैं कि बाकी लोग भी हमसे कम चतुर नहीं हैं। फिर भी हम अपनी चतुराई से बाज नहीं आते हैं। ऐसे में क्या समझा जाए, हम सब के सब चतुर हैं या सबके सब नासमझ हैं? कल मैं एक दाह संस्कार में शरीक हुआ था। जैसा कि मैंने सुबह बताया था, हम कोई 100-125 लोग थे। अधिकांश लोग तो मुक्तिधाम के सभागार में बैठे थे, किंतु कुछ लोग 5-5, 7-7 के झुंडों में बैठे हुए थे। ऐसे ही एक झुंड में मैं भी बैठा हुआ था। हम सब के सब बूढ़े थे, 70 पार वाले। बातें शुरू हुई और आप तो जानते ही हैं कि शुरू हुई बात फिर रुकने का नाम नहीं लेती, और उस पर तुर्रा ये है कि हम सब के सब परम ज्ञानी, तो हमारी बातें कैसे रुक सकती थी। सो हम सब अपनी चतुराई बरतते हुए, खुद को बचाते हुए जमाने की बुराइयों में लग गए। हम सब परेशान थे कि जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है, बल्कि जो नहीं होना चाह रहा है उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जिसे रोक टोक करनी चाहिए वो खुद ये सब कर रहा है, इसमें शरीक है, और जो होना नहीं चाहिए और जिसके होने से हम परेशान हैं वो सब कर रहे हैं। हम सब परेशान हैं कि जो भी हो रहा है चौड़े धाले हो रहा है, सबको नजर आ रहा है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। हम सब परेशान थे कि हमारी ज़िंदगी तो निकल गई, लेकिन हमारे बच्चों की ज़िंदगी का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। ऐसा सोचते समय हम सब चतुर लोग ये भूल गए कि हमारे बच्चे हमसे अधिक समझदार और हमसे अधिक प्रतिभावान हैं। फिर भी हमारी चिंता और परेशानी थी कि कम नहीं हो रही थी। हम सब एक और बात से परेशान थे, वो ये कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हर कोई अपने सुनाने में लगा हुआ है। वो चाह रहा है कि उसकी बात न केवल सुनी जाए बल्कि उस पर अमल भी हो, क्योंकि केवल उसकी बात ही पूरी समस्या का एकमात्र हल है और अंतिम हल है। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, यार हम सब सुना तो रहे हैं, लेकिन किसे? सुनने वाला तो कोई नहीं। जो जब सबके सब सुना रहे हों तो कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। और यकीन मानिए, ये कहकर अपनी ये बात सुनकर मैं खुद ही चौंक गया। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे बात निकल गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये कहने के लिए। शायद मेरे अवचेतन ने ये बात कहलवा दी होगी, और केवल मैं ही नहीं, सारे के सारे लोग, हम 5-7 लोग जितने बूढ़े थे सब चौंक गए। हालांकि हम मरघट में बैठे थे, लेकिन मेरी बात के बाद हमारे झुंड में मरघट की शांति छा गई। अचानक मुझे रज्जू बाबू याद आ गए। रज्जू बाबू यानी ख्यात पत्रकार, संपादक स्वर्गीय श्री राजेंद्र माथुर, जिनका चित्र मैंने आज सुबह भी लगाया था और अभी फिर लगा हुआ आप देख रहे हैं। वे नई दुनिया के संपादक थे। नई दुनिया किसी जमाने में पत्रकारिता और हिंदी शिक्षण का, हिंदी सीखने का बड़ा विश्वविद्यालय था, बड़ा मदरसा था। वे नई दुनिया में रहते हुए उन्होंने पत्र संपादक के नाम से अपने लोकप्रिय स्तंभ से माध्यम से अनगिनत लोगों को लिखना सिखाया और लेखक बनाया, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं नई दुनिया की और रज्जू बाबू की देन हूँ। आपातकाल में लिखे गए रज्जू बाबू के लेख आज भी पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए अपने आप में लेख समूचे विश्वविद्यालय का काम करते हैं। बाद में वो दिल्ली चले गए थे और नवभारत टाइम्स के संपादक बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने गए। वही रज्जू बाबू 80 से 85 के बीच में कभी रतलाम आए थे। और रतलाम की जो हमारी पहचान है, एक हैं, बहुत आपने नाम सुना होगा, श्री अजहर हाशमी साहब। बड़े जाने माने कवि, साहित्यकार, लेखक हैं, और उनकी बेटियां, उनकी कविता तो बिल्कुल पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, सुनी जाती है और चाव से पढ़ी जाती है। तो हाशमी साहब ने उनको बुलाया था। रज्जू बाबू के विषय का व्याख्यान तो मुझे अब याद नहीं, लेकिन तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर उन्होंने वो टिप्पणी की थी, जिसे बताने के लिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था। उनकी बात कल जब याद आई तो याद आया कि तब भी स्थितियां ऐसी ही थी जैसी आज हैं, और उस दौर के बूढ़ों के संवाद भी वही थे जो आज के दौर के हम बूढ़ों के हैं। रज्जू बाबू ने कहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे अभी तक याद है, जिन बातों को लेकर आप हम परेशान हैं वे बातें हमने ही पैदा की हैं। वे बातें जब हमने पैदा की हैं तो जाहिर है कि इनके हल भी हमारे ही पास में है, लेकिन हम इन्हें हल नहीं करेंगे क्योंकि हम ज्ञान पापी भी हैं, और ज्ञान पापी भी होना पर्याप्त नहीं था तो हम चतुर भी हैं। हम ज्ञान पापी क्यों हैं? उन्होंने व्याख्या की थी कि हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी हम उसे करते हैं, अधिकार भाव से करते हैं,
और बड़े निर्भीक होकर करते हैं, इसलिए हम ज्ञान पापी हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं कि हमने अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, और हम जानते हैं कि हमने यातायात संकेतकों की लाल बत्ती लांघनी नहीं चाहिए, लेकिन हम अतिक्रमण करते हैं, राजी खुशी करते हैं, सबको दिखा के करते हैं, लाल बत्ती लांघते हैं और फिर शोर मचाते हैं कि अतिक्रमण ने सड़कें तंग कर दी हैं और यातायात पुलिस रिश्वतखोर हो गई है, कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में अतिक्रमण बिल्कुल नहीं हो, लेकिन हमारे सिवाय बाकी सबका अतिक्रमण हटा दिया जाए, हमारे सिवाय बाकी सब पर यातायात के नियम सख्ती से लागू किए जाएं और उल्लंघन करने वालों पर बड़ा से बड़ा जुर्माना किया जाए। रज्जू बाबू ने कहा था, जैसा कि मैंने पहले कहा भी, कि मानो केवल ज्ञान पापी होने से हमें तसल्ली नहीं हुई, इसलिए हम चतुर भी हो जाते हैं। चतुराई बरतते हुए हम अपने सिवाय बाकी सबको दोषी साबित करने में लग जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बाकी लोग भी तो चतुर हैं, वे भी तो वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। ऐसे में भला बताइए, रज्जू बाबू ने पूछा था, परेशानियां कैसे मिटें? और हम श्रोताओं में से किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कोई 40-44 बरस पहले रज्जू बाबू ने जो निष्कर्ष बताया था, वो निष्कर्ष आज भी हम सब पर जस का तस लागू हो रहा है। मित्रों, परेशानियां हमने पैदा की हैं और उनसे मुक्ति के उपाय भी हमारे ही पास हैं, लेकिन शायद हम मुक्त होना ही नहीं चाहते। जब तक हम ज्ञान पापी और चतुर बने रहेंगे, तब तक ऐसे ही चिल्लाते बिलबिलाते रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। हमें खुद को खुद का मुक्तिदाता बनाना पड़ेगा और बनना पड़ेगा। ज्ञान पापी और चतुर होने के विशेषणों और आभूषणों से मुक्त होकर वास्तविकता और सादगी की ओर लौटना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि हर कोई चाह रहा है कि ये शुरुआत कोई और करे। हम बहुत चतुर हैं दोस्तों, लेकिन इतने भी नहीं कि अपनी मुक्ति के लिए खुद ही कोई जतन कर सकें। रज्जू बाबू के व्याख्यान का यही सार था जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे सरोज कुमार जी, इंदौर के जो बड़े लेखक है, कवि हैं, प्रोफेसर सरोज कुमार, उनकी कही हुई 2-3 बातें और याद आई थी। मौका मिला तो वो भी आपके सामने पेश करूंगा, और वो भी रज्जू बाबू की बातों जैसी समान महत्व की बातें हैं और आज पर जो की तो लागू होती हैं, हालांकि उन्होंने भी 40-42 बरस पहले कहा था। उम्मीद है आज की बात आपको अच्छी लगी होगी। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और रज्जू बाबू की इस महत्वपूर्ण बात पर संभव हो तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको केवल संदेश दे के नहीं रह जाऊंगा, मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूँ। हम सब मिलकर अपने आप को मुक्तिदाता, अपने आप के मुक्तिदाता बने। हम अपने इन बंधनों से जो खुद ने बनाए हैं, इनसे मुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।